नमस्कार, आपका स्वागत आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है हरियाणा के फतेहाबाद के पास के एक गांव की। बात काफी टाइम पहले की है और ये कहानी है दो भाइयों की। बड़े भाई का नाम है अनिल और छोटे भाई का नाम है सुमित। सुमित जो कि अभी 11-12 साल का ही है और इनके पिता का काम खेती का है। इनके पिता के पास थोड़ी सी जमीन है जिसमें ये मौसम की सब्जियां उगाते हैं, मतलब जो जिस भी सब्जी का सीजन है उसी सीजन की सब्जियां ये उगाते हैं। ठीक ठाक गुजारा हो रहा है। और सुमित जो कि छोटा बेटा है, ये अभी जो है हर रोज अपने पिता के साथ खेत में जाता है। काफी काम ये खेत के बारे में सीख चुका है। पढ़ाई में इसका कुछ ज्यादा मन नहीं लगता। और एक बार क्या है कि इनके पिता इनको कहते हैं कि मुझे जो है 1-2 दिन बाद दिल्ली जाना है कुछ समय के लिए, मतलब करीब सप्ताह भर के लिए। तो यहाँ खेतों का काम जो है, पानी वगैरह लगाने का काम तुम लोगों को देखना है, दोनों भाइयों को। इनके घर में इनकी माता है और एक बहन भी है। तो एक दिन रात में पिता तो जो है दिल्ली चले गए हैं। एक बार जो है रात के समय करीब 9-9:30 बजे इनका दरवाजा जो है 3 बार कोई खटकाता है, मतलब नॉक होता है इनका दरवाजा। और देखिए उस गांव में धारणा थी कि 3 बार लगातार किसी का दरवाजा खटकाना जो है अपशगुन होता है। 3 बार दरवाजा अगर कोई खटकाता है तो वो इंसान नहीं है, प्रेत है। मतलब उस बात को जो है प्रेत से जोड़ा गया था। इसीलिए उस गांव के गांव का कोई भी इंसान अगर रात में किसी का दरवाजा खटकाता है तो या तो 1 बार 2 बार या 4 बार खटकाएगा, 3 बार कोई नहीं खटकाएगा। तो इनका दरवाजा जो है 3 बार कोई नॉक करता है रात में। सबको थोड़ा अजीब सा लगता है और कहते हैं अगर किसी ने मजाक किया है तो ये बहुत गलत मजाक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो ये छोटा बच्चा है सुमित, ये खिड़की से देखता है तो इसे 4-5 लोग खड़े हुए बाहर दिखाई देते हैं। और देखिए गर्मी का टाइम है, वो चारों पांचों लोग जो है कंबल या शॉल ओढ़कर खड़े हैं। जी हाँ, तो इसे थोड़ा अजीब सा लगता है और ये अपने बड़े भाई को बताता है कि भाई बाहर जो है 4-5 लोग खड़े हैं जिन्होंने कंबल और शॉल ले रखा है। जब इसका भाई बाहर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता और इसकी माँ और जो है भाई इस बच्चे पर, सुमित पर काफी डांट लगाते हैं कि क्या बदतमीजी, ये तुमने खुद ही दरवाजा खटकाया होगा और फिर ऐसी कहानियां बनाते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये जब दोबारा खिड़की से देखता है, इस पर डांट पड़ चुकी है, लेकिन दोबारा जब खिड़की से फिर से देखता है तो इसे फिर से वही 4-5 लोग खड़े हुए दिखाई देते हैं। और ये अचानक से दरवाजा खोल कर देखता है तो भी इसे वो लोग जो है बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये चुपचाप दरवाजा खोलता है और ये देखिए, ये जो 4-5 लोग थे, ये होता है छलावा। जी हाँ, और छलावा एक प्रेतों की ऐसी कैटेगरी है जो इंसानों के जैसे ही दिखते हैं। ये नहीं कि उनके पैर उल्टे होते हैं, ये होता है वो होता है, डरावनी शक्ल होती है, लंबे लंबे दांत होते हैं। ये सब फिल्मों में होता है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। छलावा इंसानों के जैसा ही दिखता है और वो इंसानों के जैसे ही बात करता है। बस फर्क इतना है कि वो जब भी आपसे बात करेगा तो नाक में बोलेगा, मतलब जैसे आपको लगता है ना कि नाक से कोई बोल रहा है, नाक से, मुंह और गले की बजाय नाक से बोल रहा है, ऐसी आवाजें आती हैं। तो वो जो है, जैसे इसने दरवाजा खोला है चुपचाप घर वालों को बगैर बताए, तो वो लोग भी जो है घूमकर खड़े हो गए हैं और वो धीरे धीरे चलने लग गए हैं। अब सुमित इनके पीछे पीछे चल पड़ता है क्योंकि ये शक्तियां जब अपना खेल दिखाती हैं, जब ये कहीं ले जाना चाहती हैं तो ये ऐसा ही करती हैं। ये इनकी मर्जी से हम चलने लग जाते हैं, हमारे माइंड को जो, ये अपने दिमाग को जो है अपने काबू में कर लेते हैं। सुमित इनके पीछे पीछे चल रहा है, 4-5 कदम का फासला है इनके बीच में। और काफी दूर जब ये चल पड़ता है, गांव से बाहर निकलने ही वाला था, तो बाकी के लोग तो जो है गायब हो जाते हैं, लेकिन एक उनमें से अभी भी है और सुमित उसके पीछे पीछे चल रहा है। अचानक से कोई साइकिल की घंटी बजाता हुआ आता है और कहता है कि
सुमित बेटा कहाँ घूम रहे हो इस टाइम पे। तो सुमित जैसे मान लो नींद से जागा है और अचानक से जब वो पीछे देखता है, दाएं बाएं आगे देखता है, तो उसे कोई दिखाई नहीं देता, ना वो इंसान दिखाई दे रहे हैं, ना वो साइकिल दिखाई दे रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब वो वापस घर की तरफ चलता है तो इतने में इसका भाई इसको ढूंढते हुए आ जाता है कि कहाँ घूम रहा है तू, क्या बदतमीजी है ये। तो ये अपने भाई को कहता है, देखिए डांट तो इस पर पहले ही पड़ चुकी है, तो ये अपने भाई को कहता है कि भाई मैं आपको जो है ना कुछ बात बताना चाहता हूँ, लेकिन आप मेरे से ना प्रॉमिस करो आप मुझे डांटोगे नहीं। तो ये कहता हाँ बता क्या बात है। तो इसने सारी बातें बताई, मुझे ऐसे ऐसे कोई दिख रहा था और मैं उनके पीछे पीछे पता नहीं कहाँ जा रहा था। तो ये कहता है अच्छा तेरे स्कूल में तुझे यही पढ़ाया जाता है, मन गढ़ंत कहानियां बना रहा है तू। तो वो कहता नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपको बता नहीं रहा था, चुपचाप घर से बाहर निकल कर आ गया था, मुझे नहीं पता कि यहाँ तक मैं कैसे आया, कब आया। तो इसका भाई इसको घर वापस लेकर जाता है, और जब सुमित फिर से खिड़की से देखता है तो हाँ अब भी इसे वो लोग दिख रहे हैं। ये अपने भाई को कहता है, अनिल को, कि भाई अभी भी वो लोग खड़े हैं। तो अनिल कहता है कोई नहीं मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ। तो ये कहता है कि भाई आप दरवाजा मत खोलिए, आपको वो दिखाई नहीं दे रहे ना, फिर आप मुझे डांटोगे। तो अनिल कहता है कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। जैसे ही अनिल ने दरवाजा खोला है तो उसे जो है कोई एक इंसान तो खड़ा हुआ दिखाई दिया है। अनिल उससे पूछता हाँ कौन हो तुम, क्या चाहिए, किस लिए यहाँ खड़े हो। तो वो कहता है तुम्हारे खेत का जो पानी है वो किसी ने काट दिया है, मतलब तुम्हारे खेत में जो पानी आ रहा था तुम्हारे सब्जियों में, वो किसी ने बंद कर दिया है, वो आगे जाने लग गया पानी। और देखिए इस समय पर इनको पानी की जरूरत थी, इनके खेत को पानी की आवश्यकता थी। तो अनिल कहता है कि ठीक है मैं जाकर देखता हूँ। तो इसका जो भाई है वो कहता है कि भाई भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। इसकी माँ जब पूछती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तो ये कहता है कि कहीं नहीं, हम जो है बस गांव का एक चक्कर लगा कर आ रहे हैं। और ये दोनों भाई जो है चल पड़ते हैं, और वो जो शख्स था वो इनसे 4-5 कदम आगे आगे चल रहा है, आगे आगे चल रहा है, बात वो कुछ कर नहीं रहा है, ना ये उससे कोई बात कर रहे हैं, ये दोनों भाई आपस में ही बातें करते हुए चल रहे हैं। और देखिए छलावा एक ऐसी चीज है कि ये आपको जो है पानी के नजदीक ले जाता है, और जब आप पानी के नजदीक चले जाएंगे उस समय पर इसकी शक्तियां जो है ये मतलब बहुत ताकतवर हो जाता है। जी हाँ, आप कहीं भी पता कर लीजिएगा, किसी भी पैरानॉर्मल साइकोलॉजी पर जो रिसर्च कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि प्रेतों की एक ऐसी वैरायटी है, एक ऐसी प्रजाति है जो पानी के पास जाकर बहुत पावरफुल हो जाती है, जिसको बोलते हैं छलावा। तो अब अचानक से इन्हें गाय दिखाई देती है, और जो बड़ा भाई है वो कहता है कि ये गाय यहाँ पर कैसे आ गई, ये किसी की छुटा कर तो नहीं आ गई है, किसी की गाय रास्ता तो नहीं भूल गई। इसका छोटा भाई कहता है कोई बात नहीं भैया, इसको आते समय ले चलेंगे, पहले खेत में तो चलो। अब जो इंसान इंसान तो खैर हम नहीं कहेंगे इसको, जो शख्स इनके आगे आगे चल रहा था वो अब इनसे पीछे है। ये दोनों देखते हैं कि आगे तो कोई चल नहीं रहा है, तो ये आवाज लगाते हैं अरे भाई साहब आप कहाँ चले गए। तो वो हंसते हुए कहता है, नाक में बोलता है वो, कि अरे मैं तो आपके पीछे ही हूं कम से, मतलब इस तरह से वो बोलता है। तो देखिए अनिल को इसके पिताजी ने इन चीजों के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ था। जी हाँ, अब आप सोचेंगे कि ये गांव की कहानी है, ये सब गांव में दिखता है, दिल्ली में लक्ष्मी नगर में भी ये चीज देखी गई है, छलावा देखा गया है। अब आप बताइए लक्ष्मी नगर कैसा एरिया है, रात में भी मार्केट खुली रहती है वहां पर, वहां भी छलावा देखा गया है। ये आपको आपके घर पर भी दिखाई दे सकता है। जी हाँ, छलावा जब चाहे तब खेल कर सकता है, और ये हर मतलब विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में नहीं लगती, अपना कोई भी रूप ये धारण कर सकता है, कोई भी शक्ल बना सकता है, आपके अपने रिलेटिव आपके माँ बाप जैसी शक्ल भी बना सकता है ये। और अगर ये जब चाहता है आपको, अगर आपको पानी के पास ले गया तो वहां पर ये आप पर बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा, इसे काबू करना उस समय पर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बड़ा भाई जो है अनिल वो अब समझ चुका है, और ये अपने छोटे भाई को सुमित को कहता है कि तू एक काम कर, घर गांव में जा भागते हुए, और चाचा और जो अपने और पड़ोसी हैं उनको जाकर बोल कि भाई आप लोगों को वहां खेत में बुला रहा है और वो छल में फंस गया है। तो ये कहता भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, कौन से छल में फंस गए हो आप। तो ये कहता अरे तू जा, जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना ही कर,
चाचा लोगों को जाकर ये बात बोल। तो ये कहता नहीं पहले मुझे बताओ ये सब क्या बात है। तो अनिल कहता है कि भूत प्रेत वगैरह के बारे में सुना है, ये सब वही चीज है, तू अब भागते हुए जा, कोई भी कुछ भी बोले मतलब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, ना रुकना है, बस भागते हुए जाना है। और वो सुमित जो है वो तो भाग लेता वहां से, लेकिन अनिल जो है अब एक तरह से इसके काबू में हो चुका है। इसका मन, उसका दिमाग जो है उसने अपने काबू में कर लिया है और अनिल इसके पीछे पीछे चल रहा है। और देखिए छलावा जब भी आपके साथ फाइट करेगा, आपके साथ लड़ाई करेगा, कुश्ती करेगा, वो जब भी आपको मारेगा या गिराएगा तो आप जो है मुंह के बल ही गिरोगे, चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो, कैसे भी खड़े हो, लेकिन जब आप गिरोगे तो मुंह के बल गिरोगे। जब ये अपने खेत के पास पहुंच गया है तो उस समय पर इसे पता नहीं लगा कि कहां से इसको धक्का लगा है और ये मुंह के बल गिरा है, इसके माथे पर चोट आई है। जी हाँ, क्योंकि उस समय ये पानी के नजदीक पहुंच चुका था। मतलब 2-3 मिनट के अंदर अंदर ही वो 3-4 बार इसे पटकनी दे चुका था, 3-4 बार उठाकर इसको पटक चुका था। जी हाँ, लेकिन जब तीसरी बार इसे पटका गया तो ये पानी से थोड़ा दूर, मतलब 7-8-10 फीट दूर जाके गिर गया है। और अब एक तरह से वो इसे बुला रहा है, छलावा इसे बुला रहा है। अब इस लड़के ने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाते हुए उसके साथ जो है कुश्ती करना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ पर मैं कुश्ती इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम आप समझ ही सकते हैं। तो लड़के ने भी एक तरह से इसे कुश्ती करना शुरू कर दिया है, लेकिन 2-3 मिनट के बाद ही इसकी थोड़ी हिम्मत हुई, क्योंकि वहां से गांव की तरफ से काफी 10-12 लोग जो है लालटेन वगैरह, मसाल वगैरह लेकर दौड़ते हुए आ रहे हैं। और पानी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आग। जी हाँ, और आग जब इसके नजदीक होती है, छलावे के नजदीक, तो ये थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। अब जब वो लोग यहाँ पर दौड़ते हुए आ गए हैं, उन्होंने भी देखा कि लड़के को काफी सारी चोटें लगी हुई हैं, तो वो जो है यहाँ से गायब हो गया है। लेकिन ये लड़का जो है अब एक तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, अनिल। और ये उस समय और भी ज्यादा डरा जब उस भीड़ के पीछे इन्हें वही इंसान खड़ा हुआ दिखाई दिया जो इन्हें घर से बुलाकर लेकर आया था। जी हाँ, ये करीब 4-5 महीने तक मतलब बिस्तर से नहीं उठ पाया, इसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। उसके बाद जो है अनिल को जो है मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाया गया और अब ये जो है बालाजी को बहुत मानता है और अब इसकी मानसिक स्थिति भी ठीक है। लेकिन आज भी वहां पर उस गांव में ये धारणा है कि रात के समय 3 बार कोई किसी का दरवाजा नहीं खटकाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय वीर बालाजी। और अगर इस तरह की कहानियां आपको पसंद हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपके साथ भी कभी ऐसा अनुभव हुआ हो, कोई तीसरी शक्ति से रिलेटेड या प्रभु का कोई चमत्कार आपके साथ हुआ हो और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे या कमेंट सेक्शन में, कहीं भी। मैं आपकी भी उस मतलब कहानी को यहाँ से पेश करूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। हर हर महादेव, जय श्री श्याम।